जय हिंद। आज इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट एंड रेशियो चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उन न्यूमेरिकल में सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला क्वेश्चन क्या है? 8 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें हमको ना ही हमें रेडिकल फॉर्म में इसको चेंज करना है, ना ही हमें इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है, और ना ही हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज इसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसे सिंपली सॉल्व करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर 8 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है। तो हमको क्या करना है, हमको किसी ऐसे डिजिट का मल्टीप्लाई 3 बार करना है कि 8 आ जाए। ऐसा कोई डिजिट बताइए जिसका हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमको कितना मिल जाए, 8 मिल जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। 2 की पावर 3 यदि हम करें, 2 का 2 में 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमको मिल जाएगा 8। 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब यहाँ पे होल टू दी पावर 1/3 है, पूरे की पावर 1/3, 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3, और इनके बीच में इंटू छुपा है। हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, a की पावर n होल की पावर n, तो इन दोनों को क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर भी वही हुआ है, यहाँ पे 2 की पावर 3 होल की पावर 1/3 है, तो ऊपर का ऊपर से गुणा होता है और नीचे से भाग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप लिखेंगे 2 की पावर 3/3। अब इसको ऐसे आराम से आप काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब उसी तरह यहाँ पे 27 है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे वाले में डिवाइड वाले में छुपा क्या है। जैसे ये इसका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में ये एक्सपोनेंट है, इसको कहते हैं, ऊपर वाले कहते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले कहते हैं न्यूमरेटर, और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा है। डिनोमिनेटर में 3 लिखा है, तो हम इस 27 को किसी ऐसे डिजिट के क्यूब के फॉर्म में, यहाँ पे 3 लिखा है तो मतलब क्यूब, यहाँ पे यदि 2 लिखा रहता है तो मतलब क्या, स्क्वायर, यहाँ पे 4th है तो इसका मतलब 4th, मतलब उसी डिजिट का कोई ऐसा डिजिट ढूंढें जिसका उसी में मल्टीप्लाई करें तो हमें 27 मिल जाए, ठीक है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे 27 है, 27 का सिंपली एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेके हम लोग क्या करेंगे, उसका क्या निकाल देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे। जैसे ये आपका दिया है 27 की पावर 2/3, तो इसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल के उसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि 3 की पावर आप लिख दें 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। अब पावर में 2/3 लिखा है तो इसको आराम से ऐसे काट दें तो 3 की पावर 2 हो गया, यानी 3 का 3 में 2 बार गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9, ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है 8 की पावर 5/3। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 8 को यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे किसी ऐसे डिजिट को ढूंढ कर लाइए जिसका उसी में 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 मिल जाए। आंसर होगा 2। 2 का 2 में 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखिए 2 2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक। तो 2 की पावर 3 इंटू 5/3, ठीक। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, या फिर इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ऊपर बच गया 5। अब इसको सॉल्व करने, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, तो आंसर आ जाएगा 32, ठीक है। 2 की पावर 5 का वैल्यू होता है 32। अगला क्वेश्चन है 16 की पावर -3/4। 16 की पावर -3/4 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए 4, यहाँ पे क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में है 4, तो हम इस 16 को किसी ऐसे डिजिट के पावर 4 लगाएं जिसका उसी में 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। तो वो डिजिट जो है वो 2 है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू -3/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इससे ये कट जाएगा, 2 की पावर -3, ठीक है। अब 2 की पावर -3 की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर -3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसे लिख सकते हैं -8। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। इसे चेंज करने के लिए देखिए 8 है, 8, ये सिंपली 8 है, 8 के ऊपर -1 का कर्जा है। इसको आराम से समझने के लिए एक बार फिर से समझिए। देखिए यहाँ पे 8 के सामने माइनस लगा है, मतलब 8 के सामने माइनस है, यानी 8 के ऊपर 1 का कर्जा है। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/8, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए 512 की पावर -2/3। तो क्या करें, कोई ऐसा डिजिट खोजें जिसका इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होता है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहते हैं न्यूमरेटर, एन फॉर न्यूमरेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर। तो यदि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर ने कहा है 3, तो इसका मतलब हमको इस 512 में किसी ऐसे डिजिट को खोज के लाना है जिसका हम लोग क्यूब करें, जिसका हम लोग उसी डिजिट में 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें 512 मिल जाए। तो उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 8। कैसे, 8×64, 8 × 8 × 8 करिए आप, ठीक है, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, ठीक है। तो 8 की पावर 3 होल टू द पावर -2/3। अब क्या करेंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 3 2 जा -6/3 कट गया, 8 की पावर -2 आ गया। जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है इस वाली प्रॉपर्टी से। ये जो प्रॉपर्टी है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ए की पावर m होल की पावर n, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर होगा 512 है, 512 में 512 को हम लोग लिख सकते हैं 8 की पावर 3 और इसे होल की पावर भी लिख सकते हैं -2/3। तो a की पावर m होल की पावर n, a की पावर m n, ठीक है। तो 3 × -2/3, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ -6/3, इससे इसको हमने काट दिया a की पावर -2, ठीक है, 8 की पावर -2, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -8×64, 8 का 8 में 2 बार मल्टीप्लाई, -64, -64 के आगे 1 माइनस, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/64, ठीक है। अगला है 343 की पावर 2/3। 343 को हम लोग लिख सकते हैं 7 की पावर, यहाँ पे ध्यान देंगे ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर बोला है 3, यानी हमको किसी ऐसे डिजिट का पावर 3 लिखना है जिसका उसी में 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 343 आ जाए। तो 7 का यदि हम 7 में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा। तो 7 की पावर 3 × 2/3 काट दिया, 7 की पावर 2 आ गया, ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है 4 की पावर -5/2, 4 की पावर -5/2, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर, इसकी पावर के डिनोमिनेटर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर बोल रहा है 2, यानी हमको किसी ऐसे डिजिट की पावर 2 लगानी है जिसका उसी में मल्टीप्लाई 2 बार करें तो यहाँ पे 4 आ जाए। तो 2 की पावर 2 लिख देंगे और इंटू होल की पावर -5/2, ठीक है। ये किस फॉर्म में हो गया, a की पावर m होल की पावर n, इस फॉर्म में हो गया कि नहीं। तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m × n, ठीक है, a की पावर mn हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी 2 की पावर 2 × -5/2, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 2 की पावर -5। इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, यानी -32। इसे भी चेंज कर सकते हैं, 1/32 लिख देंगे। समझ में आया, ये -32 को 1/32, इसका मतलब इसको समझिए, ये देखिए -32 है, यानी 32 के आगे एक माइनस आपको दिख रहा है, यहाँ पे 32 के आगे 1 माइनस दिख रहा है आपको, ठीक है। यानी ये जो 32 है वह एक का कर्जा लिए हैं, यानी 32 में एक कर्जे का मल्टीप्लाई हो रहा है, 32 में एक माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी ये जो 32 है वो एक ऋण से, माइनस का मतलब ऋण होता है, कर्जा, यानी ये जो 32 है वो एक कर्जे से दबा हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम लोग इसी तरह तो लिख रहे हैं, ये जो 32 है वो एक है, एक ने इसके ऊपर क्या बना रखा है, दबाव, यानी एक के नीचे एक एक कर्जे से ये क्या हुआ है, डूबा हुआ है, दबा हुआ है, ठीक है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रेडिकल्स। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है, इसको इवाल्युएट नहीं करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। तो हम लोग इसको क्या करना है, रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करते हैं, किसी भी एक्सपोनेंट, ये कैसा फॉर्म है, सबसे पहले तो ये जानेंगे ये कौन सा फॉर्म है। ये देखिए दोस्तों, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमको इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, रेडिकल फॉर्म में। तो क्या करते हैं, रेडिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए नीचे वाला जो है उससे ताला लगाते थे और 5 वाले को जेल में बंद करते थे, और सिंबल किस में बंद करते थे, रूट की जेल में, सर्च के जेल में, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो सिंबल होता था सर्च का वो लिखिए, सर्च का सिंबल ये है, इसे क्या कहते हैं, सर्च कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस सर्च वाली जेल में, इस सर्च की जेल में इस 5 को ले जा करके बंद कर देते हैं। 5 को बोलते हैं बेस, यानी बेस को ले जा करके सर्च में बंद कर देते हैं, और किसका ताला लगा देते हैं, 4 का ताला लगा देते हैं, ठीक है।
उसी तरह ये भी है 21 की पावर 2/3। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लाएंगे सर्ट्स को, ये जो सिंबल है इसे कहते हैं सर्ट्स। इसमें किसको बंद करेंगे, 21 को। 21 को हमने बंद कर दिया, ताला किसका लगाएंगे, 3 का। अच्छा, इतने पे ही नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 21 की पावर 2/3 है, तो 21 की पावर यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है -215 टू दी पावर 1/7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सर्ट्स बनाएंगे, यानी करड़ी बनाएंगे। सर्ट्स में किसको बंद करेंगे, 215 को बंद करेंगे, -215 और यहाँ पे किसका ताला लगाएंगे, 7 का लगा देंगे। उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, क्या करा इसमें, 17 है, 17/21 पावर 2/5। क्या करेंगे, सिंबल लाएंगे, किसका सिंबल, सर्ट्स का सिंबल। सर्ट्स का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इसमें किसको बंद करेंगे, 17/21 को बंद कर दिया, ये हो गया 17/21। इसमें किसका ताला लगाया, 5 का। क्या इतने पे ही छोड़ दें, नहीं, यहाँ पे 17/21 की पावर 2 है, तो 17/21 की पावर यहाँ पे 2 लगा देंगे। समझ में आया, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन क्वेश्चन को हम लोग किस फॉर्म में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में चेंज किया था, उसी तरह रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है 4√37, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल ये जो सिंबल हम लोग जादू से उठा के लाए थे इसको उड़ा देना है, और ये 4 जो है इसको अपान में कर देना है, 1 के अपान में कर देना है कि नहीं। 37 पर से ये जो सर्च का सिंबल इसको उड़ा दिया फूक मार के, और ये 4 जो है इसे डिनोमिनेटर में कर दिया और 1 न्यूमिनेटर में लगा दिया। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी दिया है 5√27। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो सर्च था यानी ये जो करड़ी थी इसको हमने फूक मार कर उड़ा दिया, और बचा क्या, 27 की पावर लगाया 1/5। 5 नीचे चला गया यानी डिनोमिनेटर में, और ऊपर चला गया 1। उसी तरह ये भी है 29 की पावर 2, इसको फूक मार के उड़ाया, बचा क्या, 29 की पावर 2, ठीक है, 29 की पावर 2। और यहाँ पे 7 है, 7 को ऐसे लिखेंगे 1/7, 7 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे, है कि नहीं। समझ में आया। अब चलते हैं अगले। हाँ, तो अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 की पावर 1/5। क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है 32 की पावर 1/5, ये 5 ये बता रहा है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 5 जो है वो ये बता रहा है कि इस 32 को किसी ऐसे चीज़ के, मतलब किसी ऐसे डिजिट की पावर में लिखना है जिसका 5 बार गुणा करें तो 32 आ जाए। कौन सा डिजिट होगा, 2। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, इधर करो, इधर करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 5 बार हमने मल्टीप्लाई किया तो 32 मिला। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 लिख सकते हैं इसको। 5 ये बताता है कि 2 का 2 में 5 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ऐसा हमने लिखा। क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर देंगे, 5 पंजे 5 और 5 डिवाइडेड बाई 5 1 बढ़ जाएगा, तो 2 की पावर 1 हो गया, तो आंसर हो गया 2। बहुत आसान है, सिंपल। उसी तरह अगला क्वेश्चन है 4/36 की पावर -1/2। इसको समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया है 6 की पावर -1। 6 की पावर -1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि, इसको समझिए पहले, 6 की पावर -1 का मतलब है कि 6 के ऊपर एक माइनस का कर्जा है। ये माइनस ये नहीं बताता है कि ये जो 6 जो है वो एक माइनस के कर्जे में चल रहा है, ठीक है। इसको आप इस तरह के से भी लिख सकते हैं, अगर इसको आप प्लस दिखाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/6, यानी ये 6 जो है वह एक कर्जे से दबा हुआ है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अगर आपको 6 की पावर -2 दे दिया हो तो आप क्या करेंगे, इसे आप प्लस में, अगर इसे आपको प्लस में लिखना हो तो 1/6 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नीचे 1/6 की पावर -2 दे दिया हो, अगर आपको 1/6 की पावर -2 दे दिया हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर +2, यानी जब नीचे -2 1/6 की पावर -2 रहेगा तो इसे आप चेंज करके 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यदि ऊपर 6 की पावर -2 है, अगर इसे अपान में यानी प्लस में लिखना रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं। माइनस को यदि प्लस में लिखना रहेगा, इस वाले माइनस को इस तरह लिखा रहेगा, इसको प्लस में लिखना रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है 4/36 की पावर -1/2। अच्छा, ये देखिए 2 से समझिए, ये 2 ये बता रहा है कि कैसे किसी ऐसे डिजिट को ढूंढ कर लाइए जिसका उससे 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 36 हो जाए। तो कौन सा ऐसा डिजिट है, 6 की पावर 2 लिखेंगे तो 6 6 36, 6 6 36। तो यहाँ पे 4 को 4 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 36 को आप लिख सकते हैं 6 की पावर 2, लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, उसके बाद इंटू -1/2, इंटू में -1/2। अब क्या हुआ, अब कुछ नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया आपने, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2
और साइन किसका, माइनस का, -2, और इससे डिवाइड कर देंगे। इसको चल देते हैं एक बार, एक स्टेप आगे लिख लेते हैं, 6 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/6 की पावर -1। अभी जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे अगर नीचे यदि माइनस में हो तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे बताया था ना आपको कि 6 की पावर 2 रहेगा तो इसको 1/6 की पावर -2 लिख सकते हैं। उसी तरह 6 की पावर 1 को 1/6 की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे 6 की पावर -1 है, 1/6 की पावर -1 है, इसको ऊपर भेज दीजिए, ये प्लस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 4 × 6 = 24, ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में? चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 16 की पावर -3/4। फिर देखिए यहाँ पे 4 बता रहा है कि किसी ऐसे नंबर को खोज के लाओ जिसका उसी में 4 बार गुणा करें तो 16 मिल जाए। तो कौन सा ऐसा डिजिट है? 2 है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। तो इसे 2 की पावर 4 × -3/4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 4 × 3, 4 3 12 -12/4। अब 4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 3 बार गया, 2 की पावर -3, ठीक, 2 की पावर -3। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, क्यूब ये बताता है कि 2 का 2 में 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट लग रहा होगा, बहुत सिंपल है, लगाइए अभी पता चल जाएगा। 13 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 13 की पावर 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमने अभी एक रूल पढ़ा था कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n = a की पावर m-n। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एक रूल हमने पढ़ के आए थे। तो उसी रूल पे ये भी लग जाएगा। कैसे लगेगा कि 13 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 13 की पावर 1/3। यहाँ पे देखिए बेस सेम है दोनों के, क्या है यहाँ पे बेस आर सेम। जब बेस सेम हो तो डिवाइड करने पर इनकी जो पावर होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यहाँ पे लिख दीजिए बेस आर सेम, सो ऑन डिवाइडिंग पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो, और क्या बोलते हैं, बेस सेम है, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 13 की पावर 4/3 -1/3 हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम होने पर उनकी पावर को घटा दिया जाता है। तो 4/3 - 1/3, इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। फ्रैक्शन तो आता होगा, फ्रैक्शन वाले रूल से इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे इसका एलसीएम लिया 3, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 × 3 1 बार गया। यहाँ पे 4 - 3 × 3 1 बार, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -1, यानी ये कितना हो जाएगा 13 की पावर 4 में से एक गया, कितना बचा 3/3। इससे इसको डिवाइड कर दिया = 13 हो गया इसका आंसर। समझ में आया? हाँ, आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगेगी सॉल्व, इसको भी सॉल्व करते हैं। 110 की पावर 1/2 क्या बोल रहा है, 110 की पावर 1/2 होल टू द पावर 4। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अरे यार बहुत सिंपल है। देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a की पावर n होल की पावर n = क्या हो जाता है, a की पावर m × n। यानी अगर पावर की भी पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह ये भी है 110 की पावर 1/2 होल टू द पावर 4, तो इनका पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/2 × 4 क्या करेंगे। उसके बाद देखिए 110 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4/2, तो 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे। देखिए ऐसे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 4/2, 2 से इसको काट दिया, 110 की पावर 2, ठीक है। अब इसका क्या बोलते हैं कि 2 बार मल्टीप्लाई करो 110 का 110 में, 11 में 110 का इसमें 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 110 × 110, ठीक है। 11 में 121, ठीक है, और 2 जीरो है, हो गया इसका आंसर। अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है। देखिए 7 की पावर 1/2 × 7 की पावर 3/2, इसको कैसे लगाएंगे, हमने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई थी। अरे यार ये सब क्वेश्चन केवल प्रॉपर्टी पर लग रहा है, जितने भी रूल हैं सब उन्हीं रूल पे ही लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। इसका भी बेस सेम है, बेस सेम, और बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई जब करते हैं तो उनकी पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। और यदि यहाँ पे डिवाइड लग जाता तो इनकी पावर क्या हो जाती, सब्ट्रैक्ट हो जाती। तो बहुत आसान है, 7 को कॉमन ले लो और इनकी पावर को ऐड कर दो, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। अब 7 को यहाँ पे उतार दीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब इससे इसमें डिवाइड कीजिए, 2 × 1 = 2, 1 बार गया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, 1 × 1 = 1 प्लस 2 से इसमें डिवाइड, 2 × 1 = 2, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, 3
7 की पावर 3 + 1 4, 4/2, तो यहाँ पे कट जाएगा यानी 7 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 49, बोले तो 49। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही है, इस क्वेश्चन में भी वही लगेगा। देखिए ना, 27 की पावर 2/3 इंटू 27 की पावर 1/3 इंटू 27 की पावर -4/3। यहाँ पे क्या है, बेस सेम, बेस सेम है, बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है। तो क्या करेंगे, 27 एक ले लेंगे, अब इसके ऊपर की पावर को ऐड कर देंगे, 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 1/3, और यहाँ पे प्लस प्लस लिखिए, प्लस प्लस, और -4/3। फिर से अगले स्टेप में 27 पावर 2/3 1/3, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस हो जाता है, इज इक्वल टू माइनस हो जाता है। आपने इंटीजर में पढ़ा होगा, इंटीजर वाले चैप्टर में ये प्रॉपर्टी है, जब प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो आंसर माइनस में आता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस लगा है, इसका मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस आएगा। तो क्या करेंगे, 2/3 प्लस 1/3 -4/3, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम आएगा 3, तो इसको सॉल्व करेंगे इससे। यहाँ पे इसका एलसीएम 3 1 जा 3, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 2, 3 1 जा 3, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 1, माइनस 3 1 जा 3, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई -4 हो गया। 2 1 3, 4 में से 3 गया 1। ये देखिए 27 की पावर, यहाँ पे देखिए 2 1 3, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे -4, 4 से 3 को घटाएंगे, 4 में से 3 गया 1। साइन किसका लगेगा, जिसका वैल्यू अधिक होगा। 4 की वैल्यू अधिक है, इसके सामने माइनस है, तो 27 की पावर -1/3 लग जाएगा। अब अगले स्टेप में चलिए, 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27 इंटू -1/3, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3, और 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे, कितना बचा, -1। अरे देखिए ना, 3 1 जा 3, -3 और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर -1 यानी 3 की पावर -1। इस 3 की पावर -1 को आप ये भी लिख सकते हैं 1/3। समझ में आया, ये हो गया इसका आंसर। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी देखिए 7वें वाले में इसको भी इवैल्यूएट करना है। तो क्या कर रहा है, 3 × 16 की पावर 3/4, क्या करना है भैया, बहुत सिंपल। अरे यार कलम उठाओ और धड़ाक से लगाओ, 3 गुणे 16 है, 16 को क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 16 के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। 4 ये बता रहे हैं 4, किसी ऐसी संख्या को लेना है, किसी ऐसे नंबर को लेना है जिसका उसी में 4 बार गुणा करें तो हमको 16 मिल जाए। तो कौन सी ऐसी संख्या होगी, तो देखिए दोस्तों, 16 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 आया ना 16, यानी कि 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणे 3/4, ठीक है। 4 3 12, 4 3 12, 4 से कट गया, देखिए इसे 3 गुणे 2 की पावर 4 3 12/4, 4 3 12, 3 क्रॉस 2 की पावर 3 बचा, 4 3 12, 4 3 12 क्या है, 2 दूना 4 दूना 8, यानी ये 3 ये बता रहा है कि इसी 2 का इसी 2 में 3 बार मल्टीप्लाई होना है। 2 दूना 4 दूना 8 आएगा, 8 3 के 24, आंसर आ गया 24। अरे एकदम हलवा है हलवा। आगे चलते हैं, 2 गुणे 27 की पावर -2/3, यहाँ पे 3 क्या बता रहा है, किसी ऐसे संख्या को लो जिसका उसी में 3 बार मल्टीप्लाई कर तो 27 मिल जाए। तो कैसा, वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 3, 3 × 3 × 3 कर दिया, 3 3 9 3 27 आ गया, तो 2 × 3 की पावर 3 इंटू -2/3। आगे देखिए, 2 × 3 की पावर 3 2 जा -6 अपॉन 3, 3 2 जा -6, 2 × 3 की पावर -2। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 2 × 1/3 3 के 9, 1/3 × 1/9, ठीक है। तो 2 1 जा 2 = 2/9। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, इतना भी छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 2 × 5 की पावर -4। अरे यार ये तो प्रॉपर्टी पे ही लग जाएगा, सिंपल, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इफ़ इन मल्टीप्लाई हैविंग सेम बेस, हैविंग सेम बेस, then their power will be added, their power will be added, ठीक है। इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, वो तो मैंने समझाने के लिए बता दिया है। यहाँ पे बेस सेम है, इनकी पावर ऐड कर लो, सेम बेस, यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो, ऊपर क्या है 2 प्लस इंटू ब्रैकेट में -4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 की पावर 4 में से 2 गया 2, 5 की पावर -2, और इसे आप क्या लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2, इसे क्या लिख सकते हैं 1/25। ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में, आ गया होगा। आगे देखिए इस वाले क्वेश्चन में 8 की पावर 2/3 होल टू द पावर -3/2। अरे भाई ये भी तो है यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, a की पावर m होल की पावर n। ये देखिए ये a है,
इसकी पावर m होल की पावर n, ठीक है। तो क्या होता है कि a की पावर m होल की पावर n होता है, तो a की पावर mn हो जाता है, यानी इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही करेंगे हम, 8 की पावर 2/3 इंटू -3/2। अब क्या करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ऊपर 6 नीचे 6, कट पीट के -1 बच गया, ऊपर माइनस है, 8 की पावर -1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/8। ये तो आपको समझ में आ गया था ना कि 8 की पावर -1 को 1/8 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि ये बता रहा है कि 8 के ऊपर -1 का कर्जा है, तो 8 जो है एक कर्जे से दबा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं आप, यानी 8 जो है वो एक कर्जे से दबा हुआ है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको ऊपर फेंकेंगे तो -1 आ जाएगा। अच्छा, ये है इवालुएट करना है इसको, क्या है 0.04। देखने में तो खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये है बहुत सिंपल, ये है बहुत सिंपल। कैसे बहुत सिंपल है, अरे देखिए भैया, इसको करने के लिए आपको डेसिमल वाला मल्टीप्लाई तो आना ही चाहिए, जो कि आप अपनी कक्षा 2 या 3 में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं तो एक बार मैं याद करा देता हूँ कि देखिए, ऐसे दिया है 0.2 इंटू 0.2, इसका आप मल्टीप्लाई करते थे बचपन में, तो 2 दूना 4 आता था। अब यहाँ पे आपको डेसिमल लगाना होता था, तो आप यहाँ के डेसिमल को यहाँ के डेसिमल को देखते थे, 1 2, यहाँ पे 2 अंक पर दशमलव लगा है, तो आपको भी इधर 2 अंक पर दशमलव यानी डेसिमल लगाना है। तो क्या करते थे आप, 4 रहता था, उसके आगे एक जीरो बढ़ा लेते थे, एक जीरो बढ़ा करके फिर डेसिमल लगा दिया करते थे, तो 1 2 डिजिट पे डेसिमल हो गया। तो उसी तरह इसमें भी करना है। 0.04 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.2 का स्क्वायर। अरे 0.2 का स्क्वायर ये बताएगा कि 0.2 का 0.2 में 2 बार गुणा हो रहा है कि नहीं, तो इसे लिख दें 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर इंटू 3/2, इंटू 3/2। अरे यार, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 से इसमें डिवाइड, 2 3 जा 6 हो गया, यानी 0.2 की पावर 3। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 0.2 इंटू 0.2 आपने किया था, 0.04 आया था, एक बार इसमें फिर 0.2 कर दीजिए, 4 2 जा 8, 2 0 जा 0, ठीक है। अब डेसिमल देखिए 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल, 1 2 3 अंक पे 1 2, यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं तो ये 0 बढ़ा लेते, 0.008 आएगा इसका आंसर, 0.008 इसका होगा आंसर। समझ में आया। उसी तरह ये भी है, इसमें भी क्या बोल रहा है, 0.008 की पावर 2/3, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, फिर से याद करिए, 0.2 इंटू, अरे ये 3 ये बताएगा कि ऐसे नंबर को ढूंढ कर लाओ जिसका उसी में, इस 0 से मतलब मत रखो, पहले 8 को देखो। 8 क्या बोल रहा है कि किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई 3 बार करें कि 8 आ जाए, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो 8 आ जाएगा, देखो। तो इसे आप लिख सकते हो 0.2 की पावर 3। इसको प्रूफ अभी करते हैं, 0.2 इंटू 0.2 करोगे तो 2 2 जा 4 आएगा, हैं 0.04। अरे यहाँ पे 0.008 तो दिया था, यहाँ पे देखिए ना 0.008, 0.008 का क्यूब किए थे तो 0.008 आया था, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब इंटू 2/3, ठीक है। तो 3 से 3 को काट देंगे, 3 से 3 को काट दें या फिर इसका मल्टीप्लाई करके काटे, बात एक ही है। 3 2 जा 6 अपन 3 से डिवाइड, 3 2 जा 6, ऊपर 2 बच गया, यानी 0.2 की पावर 2 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 0.04। इसी वाले क्वेश्चन पे ये बेस है, देखिए ना यहाँ पे हमने 0.2 का क्यूब किया था, 0.008 आया था, तो हम लोग 0.008 को 0.2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, तो इसी तरह लग गया, ये बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन है 0.00064 की पावर 5/6, इसको भी ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ पे 6 है, तो 2 का हम अगर 6 बार मल्टीप्लाई करें तो 64 आएगा। कैसे, 2 दुना के, ऐसे देखिए 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 दुना के 64, 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो इसे लिख सकते हैं 0.2 की पावर 6, 0.2 की पावर 6। ये 6 देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पे डेसिमल है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 अंक पे डेसिमल यही मिल जाएगा, यही जो दिया है ये सेम मिल जाएगा, ठीक है। तो इंटू 5/6 लिख दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 5 30, नीचे से डिवाइड, यानी 6 से इसमें डिवाइड करेंगे 30 में तो 5 बार जाएगा, यानी 0.2 की पावर 5, 0.2 की पावर 5, 0.2 का उसी में 5 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, एक बार मल्टीप्लाई करके फिर से देख लेते हैं। 0.2 इंटू 0.2 का हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया था, हमको मिला था 0.008, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16 0, 8 दूना 16 6 हासिल 1, 2 0 जा 0 और कैरी 1, 2 0 जा 0, 1 2 3 4, 1 2 3, एक 0 और बढ़ा के 0.0016, एक बार और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2, 6 दूना के 12 2 हासिल 1, 2 1 2 1 3, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। अब देखिए 1 2 3 4 5 अंक पे डेसिमल है, तो यहाँ पे भी गिननी है आप, 1 2 3 4 ही डिजिट बच रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, एक 0 और बढ़ा लेंगे, एक 0 और बढ़ा के इधर एक 0 और बढ़ा के यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0.0032, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5.00032, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया, आ गया होगा, एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी, जो आप 2 3 में पढ़े होंगे वो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते जा रहा हूँ। तो आगे देखिए, ये है 625 की पावर 3/2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो 625 किसी, यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको
किसी ऐसे डिजिट का मल्टीप्लाई उसमें 2 बार करें कि आपको 625 मिल जाए। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 25 का मल्टीप्लाई, 25 की पावर 2 इंटू 3/2, ठीक है। ऐसे देखिए 25 गुणे 25 करके देख लीजिए, नहीं विश्वास हो रहा है 25 में करके देख लीजिए, 625 आंसर आ जाएगा। इससे इसको काट दीजिए, यानी 25 की पावर 3, ठीक है। तो 25 में 625 गुणे 25 आप करेंगे तो आपको शायद 31-25 मिलेगा। 5 5 25, अरे 25 5 125 की 5, 125 की 5, कैरी बच गया 12, और 25 छक्का 150, 150, 1 मिनट करके देख लेते हैं। 5 5 25 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 6 5 30 1 31, और 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 6 दूना के 12, 5 2 5 1 6 3 2 5, ये आ गया 15625, यानी 156-25, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए 9वां में भी आपको इवैल्यूएट ही करना है। क्या करना है? इवैल्यूएट करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है सिंपली। अच्छा, इस क्वेश्चन को बताने के लिए मैं आपको बताने से पहले आपका पहले का एक बार रिवीजन कराता हूँ। क्या कराता हूँ? आपने अपने क्लास 4th में एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा जिसे कहते हैं बोर्ड मास, नाम तो सुना होगा बोर्ड मास। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड या फिर ऐड सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। पहले ब्रैकेट, फिर ओ से कुछ नहीं होता है, डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा होगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसको सॉल्व करते हैं। तो 64 की पावर 1/2 को पड़े रहने देते हैं, ठीक है, इंटू 64 की पावर 1/2 प्लस 1 है, ठीक है। क्या करेंगे? 64 की पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 2, 64 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 2 8 64 इंटू 1/2, 2 से इसमें मल्टीप्लाई, 2 1 2, 2 से 2 कट गया, 8 की पावर 1 प्लस 1, यानी 8 की पावर 1 कितना होता है? 64 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 1, 8 का एक बार मल्टीप्लाई करना है तो 8 1 8, तो 8 में 1 जोड़ दोगे 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी 64 की पावर 1/2 इंटू यहाँ पे हो गया कितना? 9 हो गया। 64 की पावर 1/2 को भी आप क्या लिख सकते हैं? इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 इंटू 1/2, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको 8 इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। तो 9 का 8 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 इंटू 9 इक्वल टू 72। आया समझ में? नहीं आया? फिर से समझिए, देखिए यहाँ पे 64 की पावर 1/2 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, 64 की पावर 1/2 को हमने 8 की पावर 2 इंटू 1/2 प्लस 1 लिखा, तो यहाँ पे हमने 2 से 2 डिवाइड कर दिया, 8 की पावर 1 हो गया, तो 8 की पावर 1 प्लस 1, 8 मतलब 8 का एक बार गुणा करेंगे तो 8 1 8 हो जाएगा, प्लस 1, 8 1 9, ठीक है। 8 में 1 जोड़ दिया, यहाँ पे प्लस 1 था 9, अब ये ब्रैकेट से बाहर आ गया। अब इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 मिलेगा, तो 9 8 का 9 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। 27 की पावर -1/3, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27 इंटू -1/3। अरे 1 मिनट, इसको आप अभी रहने दीजिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए पहले, क्योंकि हमको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। -1/3 इंटू यहाँ पे 27 की पावर 1/3, ऐसे आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 1/3 माइनस 3 की पावर 3 इंटू 2/3 तो 2/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 1 9 3, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 1, यानी 3 की पावर 1 3, 1 मिनट, इसको एक इसके पावर बढ़ा लेते हैं। 27 की पावर -1/3 इंटू 3 1 3 और डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो गया? 3 की पावर हो गया 1 माइनस 3 2 6 डिवाइडेड बाई 3, यानी 2 बार कट जाएगा। 3 2 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना 3 2 6 डिवाइडेड बाई 3, ये कट गया 2, यानी यहाँ पे हो गया 3 की पावर 2। अगले स्टेप में चलिए, यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पे है -3 की पावर 2। 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 6 इंटू 27 की पावर -1/3। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 इंटू -1/3 लिख सकते हैं। अच्छा, इससे इसको काट दिया आपने, 3 की पावर -1/3 हो गया, इंटू 6 हो गया। अगले स्टेप में चलिए, अगले स्टेप में क्या करिए? यहाँ पे देखिए 3 की पावर -1/3 इंटू 6 है, ठीक है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर -1, अरे -1/3 नहीं बचेगा, यहाँ पे देखिए ना 3 से 3 को हमने काट दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है। 3 की पावर -1 इंटू 6 है, इसे आप लिख सकते हैं 1/3 इंटू 6, ठीक है। इससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया? अगला सवाल, ये भी देखिए बोर्ड मास का सवाल है, बदमाश का सवाल, इसमें भी कुछ नहीं करना है। 81 की पावर 1/2 प्लस 81 की पावर 3/2, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 9 की पावर 2, यानी 9 9 81, 9 का 9 में 2 बार गुणा इंटू 1/2 प्लस
9 की पावर 2 इंटू 3/2 हो गया। यहाँ पे क्या है 4 इंटू 81 की पावर -1/2, ऐसे भी आप ले लीजिए 9 की पावर 2 इंटू -1/2, ठीक, इंटू यहाँ पे छुपा है इंटू। अब ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ऊपर बचा 9 की पावर 1 प्लस यहाँ पे बचा 9 की पावर 3, ठीक है, 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 3, और यहाँ पे बचा क्या 4 इंटू, इससे इसको काट दिया 9 की पावर -1। अब देखिए 9 में 3 बार गुणा, 9 9 81, 2 बार गुणा करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। अब 81 का एक बार 9 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 729 आ जाएगा, ठीक है। तो 729 प्लस 9, 729 में 9 जोड़ेंगे 700 कितना हो जाएगा 9 9 18, यानी 738 हो जाएगा इंटू एक, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 की पावर -1 है, तो 9 की पावर -1 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/9 इंटू 4, ठीक है। यहाँ पे इंटू छुपा है, ये इंटू है, ये इंटू है, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा 738 है, ठीक है, इसको एक बार काट के लिखिए, 9 दूना 18, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कटेगा 9 9 8 72, 9 8 72, एक हासिल बच गया, इसके पास गया 18 हो गया, 9 दूना 18, ठीक है, यानी कितना हो गया इज इक्वल टू 4/82, नहीं 4 इंटू 82, यहाँ पे इंटू 82, 82 गुणे 4। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4 दूना 8 और 4 बाटे 32, आया समझ में, आ गया होगा। क्या किया हमने, ये था मतलब जितना भी था उसको उसके पावर के रिस्पेक्ट में हमने चेंज किया, उसके बाद सिंपली जैसा जैसा हमने कहा था, यहाँ पे 9 की पावर -1 था तो इसको 1/9 लिख दिया, और हमने 9 की पावर 1 यहाँ पे लिखी थी, इससे इसको काट दिया, 3 बच गया 9 की पावर 3, 9 का 9 में 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमको 729 मिला, 729 में हमने 9 ऐड कर दिया तो हमारा 738 आ गया, 9 से इसमें डिवाइड किया 82 बार गया, अब 82 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगा है ना, तो 82 चौक को 328 आ गया। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलें। यहाँ पे देखिए 36 की पावर 7/2 माइनस 36 की पावर 9/2 कुछ नहीं है, 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, 36 की पावर 7 बटे मतलब 36 को 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू में 7/2 है, माइनस 36 को आप फिर से 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू में 9/2 है, ठीक है। और यहाँ पे भी 36 है, इसको 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 5/2 है, ठीक है। ऐसे 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 पूरा कट गया ना, तो बचा क्या 6 की पावर 7 माइनस 6 की पावर 9 बटे 6 की पावर 5। अब क्या करिए आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 के 36, आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व कराने लगूंगा तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। आप क्या करिएगा 6 का 6 में 7 बार गुणा करिएगा, 6 का 6 में 9 बार गुणा करिएगा, और इसमें 6 का 6 में 5 बार गुणा करिएगा, जितना ऊपर आएगा इसका जितना वैल्यू आएगा, इसका जितना आएगा इसमें से इसको घटा दीजिएगा, नीचे से डिवाइड कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ये आपका होमवर्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है, जो रिजल्ट आता है उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, ठीक है। अरे यार कुछ नहीं है, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए x की पावर -4 होल टू द पावर 3, तो हमने कहा था एक प्रॉपर्टी है यूजिंग प्रॉपर्टी a की पावर m होल की पावर n क्या हो जाता है a की पावर m इंटू n, यानी क्रॉस हो जाता है, तो x की पावर -4 होल की पावर 3 तो क्या हो जाएगा x की पावर -12, x की पावर -12, इसे आप क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर 12, x की पावर -12 ये बता रहा है कि जो x है ये 12 कर्जे से क्या है डूबा हुआ है, दबा हुआ है, ये एक ने इसको 12 कर्जे से क्या किया है दबा दिया है, समझ में आया। अच्छा उसी तरह ये अभी है 2x की पावर 1/6 इंटू 2x की पावर -7/6। अच्छा यहाँ पे भी दो प्रॉपर्टी लग रही है साथ में, दो नहीं एक ही प्रॉपर्टी लग जाएगी, यूजिंग प्रॉपर्टी, सब प्रॉपर्टी पे ही है। प्रॉपर्टी क्या है कि बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई करने पर पावर का ऐड हो जाता है, तो बेस सेम है तो 2x हो गया, इनकी पावर ऐड कर दो 1/6 प्लस -7/6 प्लस माइनस 2x की पावर 1/6 -7/6, एलसीएम ले लो भाई, 2x पावर यहाँ पे 6, इसका एलसीएम 6 का नम 6 1 माइनस 6 का नम 6 7, 7 में से एक गया 6, और 6 से नीचे 6 भी है, नीचे भी 6 से ऊपर डिवाइड किया 6 1 6 1 भर गया, यानी 2x की पावर -1, इसे क्या लिख सकते हैं 1/2x, यानी 2x जो है एक कर्जे से दबा है, 2x जो है वो एक कर्जे से दबा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए x की पावर -7 है इंटू y की पावर -7 है, तो यहाँ पे देखिए ये बेस देखिए, ये बेस डिफरेंट है, और ये बेस कैसा है ये भी डिफरेंट है, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है इसके लिए, देखिए प्रॉपर्टी थी वो AB की पावर
m, यानी दोनों की पावर सेम हो, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m इंटू b की पावर m। तो वही तो ये क्या है, a की पावर 7 इंटू y की पावर 7, यानी पावर सेम है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई की पावर -7, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको तो करना है क्या, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में रिजल्ट जो है वो हमको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चाहिए। यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट जो है वो -7 में है, हमको इसको प्लस में करना है, तो क्या करेंगे 1 अपान पलट देंगे इसी को, यानी एक्स वाई जो है -7 के कर्जे से डूबे हैं, यानी एक्स वाई जो है -7 के कर्जे से डूबे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक के नीचे इसको दबा देंगे, एक्स वाई की पावर 7 कर देंगे। समझ में आया, इसको ऐसे पलट दिए तो साइन चेंज हो गया, इसको ऐसे पलटते तो साइन ऐसा हो जाता है, यानी 1 अपान एक्स वाई की पावर 7 आता तो इसको चेंज करते तो ऐसा हो जाता। समझ में आया। उसी तरह ये भी है, ये क्या बोल रहा है, एक्स की पावर 5/7, एक्स की पावर 5/7 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 12/7। क्या करेंगे, दिमाग लगाइए थोड़ा, क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्स की पावर 5/7 और एक्स की पावर 12/7। यहाँ पे आप यदि एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, बेस सेम। तो बेस सेम के लिए यूजिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, बेस सेम होता है और जब डिवाइड हो रहा होता है तो उस समय उनकी पावर का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई होता तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मल्टीप्लाई तो है नहीं, यहाँ पे डिवाइड, तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो एक्स को ले लेंगे और पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5/7 माइनस 2/7। अरे इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड, इसका एलसीएम ले लो भैया ले लो, 7 का एलसीएम 7 होगा, ठीक है। तो इससे इसमें डिवाइड करो, 7 × 7 क्या होगा, 7 × 7, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 5 × 5 माइनस 7 × 7 ऊपर मल्टीप्लाई 2, तो एक्स की पावर 5 में से 2 हो गया 3/7। अब क्या करें, हमको क्या इसको अपान में चेंज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए भैया यहाँ पर 3/7 यानी इसकी जो एक्सपोनेंट है ये तो खुद ही पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो हमको तो आंसर प्लस में रहना है, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है, तो मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th वाला। हाँ तो देखिए भैया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 है, तो क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से बोर्ड मास रूल याद रखिए, बोर्ड मास ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करिए, वैसे इसमें सब ब्रैकेट में ही दिए हैं, तो 3 3 9 प्लस 4 चौक को 16 होल टू द पावर 1/2, 16 9 25, 25 की पावर 1/2। अभी भी मत छोड़िए इसको, 25 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 5 25 इंटू 1/2, इसको काट दीजिए, आंसर आ गया आपका 5। 2 लाइन से 3 लाइन में आंसर आ गया आराम से खट से। अब ये देखिए ये भी है, 5 5 25, 5 का स्क्वायर कीजिए और 12 का भी स्क्वायर कीजिए, 12 12 बराबर में 144, 12 12 जा 144 की पावर 1/2, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 169, 169 की पावर 1/2। 169 को आप किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर इंटू 1/2, इससे इसको काट दें, आंसर आ गया आपका 13। आया आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, ये आपका 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, क्या करना है, 8 64 8 8 64 प्लस 15 15 में 225, 225 की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 225 की पावर 1/2 है, तो 4 5 9 और 6 2 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 289 की पावर 1/2। 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर, 17 के स्क्वायर में मतलब 17 इंटू 17 करेंगे तो 289 आ जाता है, 17 का स्क्वायर इंटू 1/2, ठीक है। इससे इसको काट दें तो कितना आ जाएगा 17 आंसर, ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 1 जा 1 1 जा 1 प्लस 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 का क्यूब 3 3 9 3 27 27 की पावर 1/2। अब देखिए 27 में 8 जोड़ेंगे 35, 35 में 1 जोड़ेंगे 36, 36 की पावर 1/2 हो जाएगा। अब 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, 6 की पावर 1 मतलब 6 हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों इसी के आंसर के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन जाते जाते आपको एक टिप्स देना चाहते हैं कि देखिए दोस्तों इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 1 से लेकर 20 तक के जितने भी स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर को याद रखना है, स्क्वायर को, यानी यहाँ पे जैसे आपने देखा कि हमने डायरेक्ट 289 को हमने 17 का स्क्वायर लिख दिया, तो कैसे लिखा, हमको स्क्वायर याद था, 17 17 में 289। ये सारी चीज़ें आपको जब याद रहेंगी तो आप फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, और आपके होमवर्क में वो जो क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करने को दिया था उसे सॉल्व कीजिएगा। और साथ ही में इसमें के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको 1 आध 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे
उनमें से मैंने एक आध दो क्वेश्चन आपको लगवाया है और बाकी नहीं, एक आध दो क्वेश्चन नहीं लगवाया है। तो उन सभी को एक बार आप अपने से लगाइएगा और जो मैंने बताया है ये पूरी वीडियो एक बार फिर से देखिएगा और फिर से इसको एक बार लगा के लाइएगा इस एक्सरसाइज को, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।